यीशु मसीह के अजीम और फतहमंद नाम में देखने वाले तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम और ईद क़यामत अल मसीह आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। नाज़रीन, शुक्रगुजारी करते हैं उस कादिर मुतलक खुदा की जिसने हमें सलामत रखा और तौफीक बख्शी ताकि हम इस खूबसूरत दिन को सेलिब्रेट कर सके, इबादत कर सके। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज के दिन पूरे वर्ल्ड में मुख्तलिफ तरीकों से इबादत की जा रही है और हम देखते हैं कि किस तरह से लोग बढ़ चढ़ कर खुदावन के कामों में हिस्सा लेते हैं। हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदा की जिसने हमें कोविड-19 जैसी वबा से महफूज रखा और इस साल हम बहुत ही जोश और जज्बा लोगों के अंदर देखते हैं कि किस तरह वो मिलकर खुदावन की हमदो सना कर रहे हैं और पूरे जोश और जज्बे के साथ कर रहे हैं। नाज़रीन, इस खुशी के मौका पर मेरे साथ मौजूद है खुदावन के अजीम खादम जनाब पास्टर बाबर इमैनुएल। पास्टर बाबर इमैनुएल, आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं और ईद क़यामत अल मसीह आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो और नाज़रीन को भी बहुत बहुत मुबारक हो। मैं शुक्रगुजार हूँ कादिर मुतलक का कि आज खुशी के मौके पर हम करते हैं और इकट्ठे मिलकर यीशु के नाम को जब जलाल देंगे तो लोगों को खुदा बरकत देगा। इसी तरह नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं सिस्टर अक्सा सदीक जो कि खुदावंद की खादमा है और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आप हमारे साथ ही देखते हैं, लेकिन इनके अल्फाज के वसीला से भी लोग बरकत हासिल करते हैं। सो आपको भी अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सो पास्टर बाबर इमैनुएल, इससे पहले कि हम प्रोग्राम का प्रोसेस आगे बढ़ाए, क्यों ना हम नाज़रीन के लिए दुआ करें और खुदा की शुक्रगुजारी करें कि खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि इस साल तूने हमें तौफीक अता फरमाई ताकि हम इन इवेंट्स को बड़े धूमधाम से मना सकें। हाँ, मुझे यकीनन हमें जो है आगाज भी यीशु मसीह के नाम से करना चाहिए और इख्तिताम भी जो है उसी के नाम से करना चाहिए और सारी शुक्रगुजारियां यीशु मसीह के नाम से करनी चाहिए। तो क्यों ना हम यीशु मसीह के नाम से दुआ करते हैं ताकि इस दुआ के वसीला से खुदा हमें भी और नाज़रीन को जो इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, खुदा उनको भी बरकत दे और आज की सारी खुशियों को और बेहतर तौर पर वो सेलिब्रेट कर सके और उसकी शुक्रगुजारी कर सके। तो आइए हम अपनी आंखें खुदा की तरफ लगाएं, अपने हाथ को उठाएं और बरकत पाएं। खुदाए कादिर मुतलक मसीह यीशु में हमारे आसमानी बाप, हम तेरे बेटे यीशु मसीह के लिए शुक्रिया अदा करते हैं जो बतौर बादशाहों का बादशाह यरूशलेम के अंदर दाखिल होता है और उसका शाहाना इस्तकबाल होता है। हम शुक्र करते हैं गुड फ्राइडे के लिए जिसमें दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा काम रूए ज़मीन पर यीशु मसीह के वसीला से हुआ ताकि खुदावंद यीशु मसीह इंसानों की मखलसी आजादी और बख्शिश का जरिया बन सके मसलूब होकर के और उसी की मसलूबियत के वसीला से हम भी निजात पा सके। तेरा शुक्रिया अदा करते हैं और आज ईद क़यामत अल मसीह के लिए जिसमें तेरा बेटा यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और उसके जी उठने के सबब से ऐ खुदा आज हम खुशियों से लबरेज हैं। यकीनन है खुदा हम उसी के जी उठने की ईद को मना रहे हैं और यीशु मसीह के नाम को गीतों, स्ताइश, प्रस्तिश और इबादत के वसीला से जलाल पहुंचा रहे हैं। शुक्रिया अदा करते हैं और चाहते हैं कि आज का सारा इवेंट, सारा प्रोग्राम और सारा खुदा जो कुछ भी हम काम करने को है वो तेरे जलाल का सबब बने और तेरे लोगों के लिए बाइस बरकत बने। आसमानी खुदा हम सबको बरकत दीजिए, सारी टीम को ब्लेस कीजिए, सुनने और देखने वालों को बरकत दीजिए ताकि आज का प्रोग्राम लोगों के लिए बाइस बरकत और खुशी का जरिया और वसीला बने। यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रेज़ गॉड। पास्टर बाबर इमैनुएल, इन दिनों काफी आपकी मसरूफियात भी रही चूंकि आपने काफी इबादत भी की है, विजिट भी की है, तो इस मुतालिक भी हमें बताइए और आज के इबादत के मुतालिक भी बताइए। सबसे पहले तो रोज मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने खिदमत के अंदर जो है काम करने का सलीका तरीका जो है वो अपने यीशु मसीह से सीखा है
यीशु मसीह जो है वो अगरचे उनका बदन कई बार थक भी जाता था तो भी वो हिम्मत नहीं हारते थे, वो खिदमत गुजारी के काम को जारी व सारी रखते थे। और खास तौर पर जिस दिन यीशु मसीह को सलीब दी गई और यीशु मसीह ने सलीब को लेकर के कलवरी के पहाड़ पर चढ़ना था, तो हम कई ऐसी फिल्में भी देखते हैं, मूवी देखते हैं, उसमें हमें पता चलता है यीशु मसीह गिरते हैं, फिर उठाते हैं, फिर आगे चलते हैं, हिम्मत नहीं आती, आखिरकार वहां पर जो है पहुंच जाते हैं। तो मैंने यीशु मसीह से ये सीखा कि वो थकते भी थे, तकलीफ भी होती थी, लेकिन खिदमत गुजारी के काम को वो करते रहते थे और वो टारगेट, वो गोल, वो मंजिल जो खुदा के बेटे यीशु मसीह ने तय करनी थी और पहुंचना था, उस तक वो पहुंचा। तो इसी तरह इस दौरान आप जानते हैं कि पाम संडे होता है, फिर गुड फ्राइडे की मीटिंग होती है और फिर उसके अलावा ईद क़यामत मसीह के तलक से मुख्तलिफ जगह पर इबादत होती हैं। और मैं अभी भी जो है खुदा का शुक्र करता हूँ कि थोड़ी देर पहले ही मैं खुदा की इबादत करके आया हूँ और खुदा ने अपने खादम के वसीला से लोगों को ढेर सारी बरकतों से नवाजा है। तो यकीनन ये डेज जो है ना हमारे लिए बहुत मसरूफ नहीं बल्कि मसरूफ तरीन होते हैं, जिसमें हमने खिदमत को करना होता है, क्योंकि जो खादम है वो दूसरे लोगों के लिए बरकत का जरिया बनते हैं, निजात का जरिया और वसीला बनते हैं। तो इसलिए वो के अब जानते हैं कि कई बार मेरा बदन थका होता है लेकिन मेरी रूह तवाना होती है, मेरी रूह शादमान होती है। जैसे कि अभी भी जो है खुदा का शुक्र है कि मेरा रूह जो है शादमान है इस बात के लिए कि आज तो ऐसे भी आज का दिन बड़ा खूबसूरत डे है और यीशु मसीह के जी उठने के तलक से जो है हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो ये हमारे लिए बड़ा बाबरकत है, हम इसमें यीशु के नाम को गा देते हैं और खुशियों को समेटते हैं। बेशक, और यकीनन मैं समझती हूँ कि इससे बड़ा दिन कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि नजात का बंदोबस्त यीशु मसीह ने हमारे लिए। मैं आपको अरुषि ये बात बताना चाहता हूँ, पाम संडे जो है उसकी अहमियत जो है अपनी जगह पर है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि एक बहुत बड़े जो है मकसद को लेकर के यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर दाखिल हुए थे और मैं देखता हूँ कि वो उनका इस्तकबाल किया जाता है, खजूरों की डालियां लेकर के इस्तकबाल करते हैं। तो यीशु मसीह शाहाना अंदाज में जो है वहाँ पर दाखिल होते हैं गधी के ऊपर सवारी करके। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं कि मैंने जो कुछ महसूस किया है, मालूम किया है बाइबल के कई बार ऐसा होता है कि आज के जो दोस्त हैं कल के वो दुश्मन बन जाते हैं और आज के दुश्मन कल के दोस्त बन जाते हैं। तो देखिए कि वो उस खजूरों की डालियां जो है लेकर के जो है इस्तकबाल कर रहे थे, बड़ा कुछ खा रहे थे, नारे लगा रहे थे, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कैसे यीशु मसीह जो है पकड़वाए जाते हैं। उनमें से बथेरे लोग जो है वो यीशु मसीह के दुश्मन ही बन जाते हैं, मुखालिफ लोगों की सब में खड़े हो जाते हैं, इसको सलीब दो, सलीब दो, सलीब दो। ठीक है, तो मतलब कि पहले दोस्ताना माहौल के अंदर थे, उसके बाद उनके मुखालिफ में शामिल हुए। तो हम देखते हैं मकाशवत की किताब के अंदर हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि बहुत बड़ी भीड़ जो कौमों, कबीलों, उम्मतों पर मुश्तमिल होती है, वो सफेद जामे पहने हुए हैं, खजूरों की डालियां वो भी लिए हुए हैं और वो भी बर्रा के तख्त के पास हैं और खूब जो है बर्रा की तारीफ कर रहे हैं, तमजीद कर रहे हैं। तो बुजुर्गों में से एक ने यूहन्ना से कहा कि तू जानता है कि ये कौन है? उसने कहा खुदावंद तू ही जानता है। तो उसको कहा गया ये वो है जो बड़ी मुसीबत से निकल करके आए हैं और अब खुदा के पास है, ना यहाँ धूप है ना भूख है। तो यकीनी तौर पर वो कौमों, कबीलों, उम्मतों में से वो लोग थे जो यीशु मसीह से दूर थे,
गुनाह के एतबार से खुदा के दुश्मन थे, लेकिन यीशु मसीह को जब उन्होंने कबूल कर लिया तो वही खुदा के दोस्त हो गए और खुदा के पास बैठ गए। सो पाम संडे की जो अहमियत है वो अपनी जगह है, और लोग गुड फ्राइडे को जो मानते हैं, जानते हैं या पहचानते हैं या मनाते हैं, उनमें से कई ऐसे लोग हैं जो उसको अज़र बाइबल उसको जो है सेलिब्रेट नहीं करते। आप जानते हैं कि कई ऐसे लोग हैं वो रोते हैं कि यीशु सलीब पर क्यों चढ़ गया, यीशु को क्यों मारा गया, यीशु को क्यों तकलीफ दी गई। अरे अगर यीशु मसीह को तकलीफ न दी जाती, अगर उसको दुख ना दिया जाता, उसको मारा और कूटा ना जाता, तो आप शिफा कैसे पाते। तो गुड फ्राइडे जो है ये हमारे लिए एक बहुत अहमियत और वसीयत का हामिल है। इसमें भी हमें खूबसूरती से सेलिब्रेट करना चाहिए। उसी तरह जिस हम क्रिसमस की खुशियों को सेलिब्रेट करते हैं, ये क्या मतलब मसीह की खुशियों को सेलिब्रेट करते हैं, तो गुड फ्राइडे जो है ये मुबारक जुमे का दिन है। इसको भी अच्छे तरीके से हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये तो बहुत बड़ा दिन है जिसमें बनी नौ इंसान के लिए बरकत, मौजा, शिफा और खास तौर पर निजात का दरवाजा खुल गया। और उस दिन यीशु मसीह ने जो है फतह से बढ़कर गलबा पाया। तो यानी यीशु मसीह ने इंसान की शिफा और निजात का, मखलसी का, बख्शिश का जो है गुड फ्राइडे के मौके पर ही बंदोबस्त किया था। इसलिए हमें गुड फ्राइडे को भी अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए। तो जहाँ तक ईद क़यामत मसीह के तल्लुक़ से बात है, तो आप जानते हैं कि मैं कई बार इस तरह के मैसेजेस देता हूँ। तो ईद क़यामत मसीह जो है भी हमारे लिए एक पुरउम्मीद, बाबरकत और खुशी से लबरेज ईद है। बेशक। क्यों? क्योंकि उस दिन हमें एक और ज्यादा बड़ी जो है ना होप मिली कि यीशु मसीह हमारा खुदा हमारे लिए मरा, तो मरा ही पड़ा नहीं रहा, बल्कि तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अगर वो जी उठा है तो हम भी जो यीशु मसीह में सो जाते हैं, एक वक्त आएगा यीशु मसीह के साथ जिलाए जाएंगे, हवा में उड़ाए जाएंगे और उसका इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे पास होप है। पास्टर साहब, आपने बहुत ही इंफॉर्मेटिव बातें की हैं। और एक बात जो है वो ये कि गुड फ्राइडे पे मोस्टली लोग जो है वो सोग मनाते हैं और अपना जो जाहिरी है वो ऐसे ही रखते हैं कि हम बहुत सोग में हैं, हम बहुत परेशान हैं, जैसे मातम किया जाता है। लेकिन ऐसा हमें करने की जरूरत नहीं है। अगर आप दुखी होना चाहते हैं, अगर आप परेशान होना चाहते हैं, तो इस बात से हो कि आप कहीं अपनी जिंदगी में गुनाह को तो नहीं लेकर आ रहे। क्या आप अपनी जिंदगी गुनाह वाली तो नहीं बसर कर रहे? क्या आप अपने कामों से, अपने अमाल से खुदा यीशु मसीह को नाराज तो नहीं कर रहे? हाँ, यीशु मसीह ने जब सलीब उठाई हुई थी और घोड़े उसको लगाए जा रहे थे, तो बड़े दुख और कर्ब में थे, दर्द में थे। तो कई ऐसी औरतें जो है वो रोने लग गईं। तो यीशु मसीह ने उनको कहा, मुझ पर मत रो, अपने आप पर और अपने बच्चों पर। तो मतलब कि मना किया गया कि मेरे लिए नहीं रोना, आप अपने लिए रोए। ताकि अपने से मुराद ये है कि अपनी गलतियों, खताओं और गुनाहों का जो इकरार करके आंसू बहाओ और पछताओ, एहसास करो, एहसास गुनाह, इकरार गुनाह और तर्क गुनाह करो। तो अपने आप पर हमने जो है ना एहसास करके, आंसू बहा करके जो है इस बात को का आयदा करना है कि आइंदा को हम लोग ये गुनाह ना करेंगे। क्योंकि जब हम गुनाह की हालत में होते हैं तो खुदा को नाराज करते हैं और उसको दोबारा से मसलूब करने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही है। सो अक्सा, आपसे मैं पूछना चाहूंगी, कैसा आज आप दिन मना रहे हैं और क्या क्या आपकी मसरूफियत रही? सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगी कि आपने मुझे अपने इस प्रोग्राम के अंदर इनवाइट किया। जैसा कि आज पूरी दुनिया के अंदर इस दिन को सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो आगाज़ ही खुदावंद की शुक्रगुजारी के साथ हुआ और फिर तमाम अपने अजीज़ों को और दोस्तों को जो है
फ़ोन के ज़रिए मुबारक दी गई और फिर उसके बाद हम लोग चर्च में गए और चर्च में बहुत ही ज़बरदस्त सरमन था जो कि हमारे लिए बहुत बाइस बरकत ठहरा और ओवरऑल जो सारी मीटिंग थी वो भी बहुत बाबरकत रही। वर्शिप का, दुआओं का और कलाम का जितना भी हिस्सा था आज वो सारा बहुत बिल्कुल। अक्सर लास्ट जो इबादत गुजरी है उसमें भी हमने बहुत बरकत पाई। रियली गुड फ्राइडे की भी जो मीटिंग रही और जो पाम संडे की मीटिंग थी उसमें भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्रस्तुत की गई, सरमन पेश किया गया। दैट वाज रियली अमेजिंग। और मैं समझती हूँ कि ना सिर्फ हम उस कलाम को खुद तक बल्कि नाज़रीन तक भी पहुंचाए। जरूरी नहीं होता कि आप बहुत लंबा कलाम उन्हीं अल्फाज में शेयर करें। आप चंद जो आपने सुना होता है चंद अल्फाज के जरिए से वो हाका पेश किसी के सामने करें तो ये भी आपकी खिदमत है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि आप बड़ी खूबसूरत डिस्कस कर रही हैं, वो आज खुशी के मौके पर हम जो है ना तीनों कन्वर्सेशन कर रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि आप की मेहनत, आपका जो कुछ भी काम है सो अपनी जगह पर है और आप जानती हैं कि बेटी अक्सर जो है ना बड़ी एक जिम्मेदार जो है बेटी है, खासतौर पर उम्र के अंदर। और अरसा 15-16 साल से ये मेरी शागिर्दा है, मेरी बेटियों की तरह है और खुदा ने इसे बड़ी बरकत दी है और हर तरह से इसको नेमतें दी हैं। तो पिछले दिनों आप जानते हैं कि गुड फ्राइडे के मौके पर मैंने इसे एक जिम्मेदारी दी थी। मैंने कहा कि इस दफा आपने जो है ना कलमात को जो है ना तैयार करना है। शुक्र है खुदा का इसने तैयार किए और ना सिर्फ जो है हमारे चर्च में बयान किए गए बल्कि तकरीबन 4 चर्चेस के अंदर इन्हीं के लिखे हुए है ना। और मैं समझता हूँ, मैं बड़ी यीशु मसीह पर फख्र करते हुए बताता हूँ कि हमारी बेटी काम करती है। तो खुदा ने इसको बरकत दे। मेरी दुआ है कि आने वाले दिनों में और खुदा इसे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। तो अक्सर आप ये बताइए कि खाने के लिहाज से आज आपने क्या क्या खाया और क्या क्या घर में डिशेस बनी? आज जैसा कि ईद का दिन है तो बहुत सारे घरों में बहुत सारे खाने जो है वो पके होंगे और स्पेशली जो है मेरी फैमिली को मेरे हाथों की बनी हुई मैकरोनी बहुत ज़्यादा पसंद है और इसके अलावा बिरयानी और दीगर इस तरह की चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। और स्पेशली मज़ेदार बात है जब खाने वाले भी उसी तरह की हो जो लज्जत लेकर के खा रहे हो। और गेट टुगेदर बहुत अच्छा लगता है कि ईद वाला दिन हो, इस तरह से इवेंट्स हो तो गेट टुगेदर हो फ्रेंड्स में, फैमिली में। जी बिल्कुल। और आज स्पेशली फ्रेंड्स के साथ भी मेरा जो था वो काफी टाइम गुजरा। उनको मैंने घर में इनवाइट किया था कि आज इस ईद को जो है अपनी फ्रेंड्स के साथ भी सेलिब्रेट और उसी हमारे लिए भी जब भी हम इनके घर में आते हैं तो हमारे लिए मकरूनी बड़ी जबरदस्त तरीके से बनाते हैं और कई बार हमें पता भी नहीं होता कि हमारे लिए खाने तैयार किए हैं, लेकिन खुदा का शुक्र है कि खाने भी हमारे लिए तैयार कर सकती हैं और करती हैं और हमें जो है ना खाना जो है पेश करती हैं। हम इसमें इनके लिए दुआ करें कि खुदा इसको इसमें फैमिली को बरकत। अक्सर आप भी खुदा की खिदमत में हैं, मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं, तो क्या आपने लोगों में कोई नयापन देखा है इस ईद क़यामत अल-मसीह के मौका पर? बिल्कुल, जो आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। इस ईद क़यामत अल-मसीह पर जो सबसे एक नयापन हमें नजर आया कि लोगों ने अपने गुनाहों का इकरार किया। उन्होंने देखा कि हमारे ऊपर जो मुसीबतें आ रही हैं, जो दुख तकलीफें आ रही हैं, स्पेशली कोविड-19 की वजह से जो लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा डर और खौफ आया है, उसको लेकर के लोगों ने अपनी जिंदगी के अंदर एक बहुत ज्यादा तब्दीली को लेकर के आए हैं कि अपने गुनाह को छोड़ा है और तौबा की तरफ माइल हुए हैं। और यकीनन हमारे जो हाकिमीन जो कि पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ चर्चेस के अंदर, इबादत खानों के अंदर बहुत अच्छे सरमन्स दे रहे हैं और उनके मैसेजेस के वसीला से हमारी जो कलीसिया है, हमारे जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा जो है खुदा की तरफ माइल हो रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को जो है खुदा के सपुर्द कर रहे हैं और जिनकी ज़िंदगियों के अंदर गुनाह थे वो उनको छोड़ कर के अब खुदा की तरफ लपक रहे हैं। तो ये एक इन दिनों के अंदर सबसे बड़ी तब्दीली ऐसा ही और चेंजिंग आई है लोगों में। जी बिल्कुल। नाज़रीन, ईद क़यामत अल-मसीह यीशु मसीह के जी उठने का दिन, हमारा नजात दहिंदा इस दुनिया में आया। उसने आकर हमारे लिए दुख सहे, उसे मारा गया, कूटा गया, हमारे लिए वो मसलूब हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और जी उठने की खुशखबरी जो है वो हम दूसरों को भी देते हैं। इसीलिए तो ये खूबसूरत दिन हम सेलिब्रेट करते हैं कि यीशु मसीह ने हमारा कफारा दिया और ना सिर्फ कफारा दिया बल्कि मुर्दों में से जी उठा। सो पास्टर साहब, क्या लोगों में पहले से ज्यादा जोशो जज्बा नजर आ रहा है या कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से लोग थोड़ा पीछे हट रहे हैं?
اصل میں یہ ہے کہ جو خدا کے لوگ ہیں ان کی زندگی کے اندر سے موت کا جو ڈر ہے وہ نکال دیا گیا ہے. وہ ڈرتے نہیں ہیں. وہ یسوع مسیح میں مرتے تو ہیں لیکن نہ بیماریوں سے نہ شیطانی قوتوں سے ڈرتے ہیں. میں نے کئی جگہوں پر جا کر کے دیکھا ہے کچھ لوگ ایسے افواہیں چھوڑ دیتے ہیں تو جی چرچ بند ہو رہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا اور یہ ہوگا وہ ہوگا. کئی لوگوں کو ڈرا دیتے ہیں کیونکہ ان کے اندر ڈر ہوتا ہے. جن کے اندر دلیری ہوتی ہے وہ لوگوں کو دلیر کرتے ہیں. جن کے اندر ڈر ہوتا ہے وہ دوسرے لوگوں کو ڈراتے ہیں کہ یہ ہوگا وہ ہوگا فلاں ہوگا بھائی چرچ بند ہو رہے ہیں یہ ہو. دیکھیں جب چرچ یا مساجد یا دیگر عبادت خانے گورنمنٹ کی طرف سے بند کروائے جاتے ہیں تو یقیناً خدا کے جو خادم ہیں ان کو پتہ ہے کہ بائبل میں لکھا ہے کہ اللہ حکومتوں کے تابع رہو اور یقیناً طور پر وہ حکومت پاکستان کی جو بات کوئی بھی ملک پاکستان کی بہتری کے لیے انسانوں کی بہتری کے لیے کی جاتی ہے اس کو وہ فالو کرتی ہیں. تو ہمیں جب کہا جاتا ہے کہ ہم احتیاط کریں تو ہم احتیاط کرتے ہیں اور احتیاط کرنی چاہیے. جب ماسک کا کہا جاتا ہے تو ماسک پہننی چاہیے. جی بالکل رکھنا چاہیے. تو یہ تو ساری چیزیں اپنی جگہ پر لیکن میں آپ کے تواسط سے لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ مت ڈرائیں ایک دوسرے کو. مت اس طرح کی افواہیں ڈرائیں کہ بند ہو رہے ہیں نہیں جانا چاہیے. بھائی جب کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو خدا کے خادموں تک خود ہی پہنچ جاتا ہے اور وہ ذمہ دار ہیں. ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ جو ہے اس سارے معاملے کو دیکھیں. تو اس لیے کبھی ایسا نہ کریں. تو اس دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ خدا کا شکر ہے کہ لوگ دلیر ہو رہے ہیں. جب ہم ان کو بتلاتے ہیں کلام سناتے ہیں تو یقینی طور پر خداوند اپنے کلام کے وسیلہ سے ان کو دلیر کرتا ہے. تو ابھی خدا کا شکر ہے کہ چرچ بھرے ہوئے ہیں اور آج بھی خدا کا شکر ہے کہ جو ہے نا ہمارا چرچ بھی بھرا ہوا تھا خدا کے لوگوں سے اور خدا نے بہت زیادہ جو برکت دی اور خوف ان سے جو ہے دور ہوا اور یسوع مسیح کی جو ہے قوت ہے ان کی زندگی میں آئی ہے. لوگ بہت خوش. ایسا ہی ہے کووڈ-19 کی وجہ سے بہت سے لوگ دور ہو چکے تھے. That's good کہ آپ SOPs کا خیال رکھیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ fear of death آپ کی زندگی میں آ جائے. آپ وہ احساس کمتری کا شکار ہو جائیں. آپ کہیں کہ نہیں اب ہم نے عبادت نہیں کرنی ہے گھر میں بیٹھ جانا ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. تو میں خدا باپ کی شکر گزار ہوں کہ جیسے پاس صاحب نے کہا کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ خوشیاں سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور جوش و جذبہ ہمیں بہت زیادہ نظر آ رہا ہے. اس کے لیے ہم خدا باپ کے شکر گزار ہیں. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ پچھلا جو عید قیامت المسیح کے تعلق سے جو ایونٹ تھا وہ چرچوں میں نہیں ہو سکا کیونکہ پاکستان نے تمام عبادت خانوں کے لیے جو ہے حکم جاری کیا تھا کہ کچھ وقت کے لیے بند کر دیا جائے. بہرحال ہم شکر گزار ہیں اپنے ملک پاکستان اور پاکستان کے حکمرانوں کے لیے جنہوں نے جو ہے آزادی دے دی کہ وہ تمام عبادت خانوں کے اندر خدا کی عبادت کریں اور ملک پاکستان کے لیے دعا کریں. بڑا بھلا ہے, بڑا اچھا لگا ہے اور بڑی برکت ملی آج کے ایونٹ کے وسیلہ سے بھی میں شکر گزار ہوں اور دعا کو ہوں کہ خدا ہمارے ملک پاکستان کو ڈھیر ساری برکت دے. خدا کا شکر ہو. اور آپ نے ڈرنا نہیں ہے بلکہ ہم نے مل کر ان تمام صورتحال سے لڑنا ہے اور ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. بس ہمیں ان ڈائریکشنز پر عمل کرنے کی ضرورت ہے جو ہمیں حکومت کی طرف سے ملتی ہے یا SOPs کا ہمیں بہت سا خیال رکھنا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گھر میں صرف بیٹھ جائیں. ہم نے مل کر خدا کے نام کو عزت و جلال دینا ہے. اور آج خوبصورت موقع پر عید قیامت المسیح کے موقع پر ناظرین کے لیے ایک سرپرائز بھی ہے. یقیناً آپ سب اسے دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوں گے. ناظرین, نیو سانگ میوزک منسٹری سیالکوٹ پاکستان عرصہ 16 سال سے گیتوں کے ذریعہ سے البم ریلیز کر کے اپنی خدمات کو سر انجام دے رہی ہے. ناظرین, اس سال 16واں البم خدا پر بھروسہ ریلیز ہوا ہے جس میں خدا نے مجھے بھی توفیق عطا فرمائی تاکہ میں بھی ایک خوبصورت گیت گا سکوں. دیپ جلاؤ خوشیاں مناؤ, زندہ ہوا ہے ابن خدا.
नाज़रीन, इसके जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है वो है ब्रदर सुहेल नसारी। इसके जो राइटर है वो है प्रोफेसर इमरान दीन, और इस गीत को जिन्होंने कंपोज किया है वो है ब्रदर इस्माइल फिदा। जो म्यूजिक डायरेक्टर है वो है ब्रदर शहरी खान, और इसके साथ साथ जिन्होंने मेरे साथ ड्यूट किया है वो है ब्रदर साइरस इकबाल। तो आइए इस गीत को सुनते हैं। खुशियाँ मनाओ, जिंदा हुआ है इब्ने खुदा। छेड़ो राग और साज बजाओ, छेड़ो राग और साज बजाओ, जिंदा हुआ है इब्ने खुदा, जिंदा हुआ है इब्ने खुदा। भी चलाओ खुशियाँ मनाओ, जिंदा हुआ है इब्ने खुदा। हालेलुया 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 हालेलुया। हर सू फजा महकी हुई, हर सू नया उजाला है। हर सू फजा महकी हुई, हर सू नया उजाला है। गिरते हुओं को, जकड़े हुओं को खुद यसू ने संभाला है। खुद यीशु ने संभाला है। ये खुशखबरी सबको सुनाओ, जिंदा हुआ है इब्ने खुदा। ये खुशखबरी सबको सुनाओ, जिंदा हुआ है इब्ने खुदा। छेड़ो राग और साज बजाओ, छेड़ो राग और साज बजाओ, जिंदा हुआ है इब्ने खुदा, जिंदा हुआ है इब्ने खुदा। भी चलाओ खुशियाँ मनाओ, जिंदा हुआ है इब्ने खुदा। जिंदा होके यीशु प्यारा, मौत पे गालिब आया है। जिंदा होके यीशु प्यारा, मौत पे गालिब आया है। अपने गुनाह में डूबे हुओं को उसने पार लगाया है। अब तिगुना में डूबे हुओं को उसने पार लगाया है। गीत खुशी के मिलकर गाओ, जिंदा हुआ है इब्ने खुदा। गीत खुशी के मिलकर गाओ, जिंदा हुआ है इब्ने खुदा। छेड़ो राग और साज बजाओ, छेड़ो राग और साज बजाओ, जिंदा हुआ है इब्ने खुदा, जिंदा हुआ है इब्ने खुदा। भी चलाओ खुशियाँ मनाओ, जिंदा हुआ है इब्ने खुदा। दीन तेरे दुख दर्द का वाली, तेरे लिए
कुर्बान हुआ। दीन तेरे दुख दर्द गवाली तेरे लिए कुर्बान हुआ। मौत पे गलबा यसु पाया और मगलूब शैतान हुआ। और मगलूब शैतान हुआ। राह नजात पे चलते जाओ जिंदा हुआ है इब्ने खुदा। राहे निजात पे चलते जाओ जिंदा हुआ है इब्ने खुदा। शेरों राग और साज बजाओ, शेरों राग और साज बजाओ, जिंदा हुआ है इब्ने खुदा। जिंदा हुआ है इब्ने खुदा। भी चला खुशियाँ मनाओ, जिंदा हुआ है इब्ने खुदा। हालेलुया 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 हालेलुया। नाज़रीन, आप इस गीत को YouTube पर भी सुन सकते हैं और दूसरे के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी बेहतर हासिल करें। So thank you so much Pastor Babar Emmanuel for joining us। इसी तरह मैं अलेक्सा सदीक आपके भी हम नहाए दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने भी आज हमें ज्वाइन किया। सो हमारी तरफ से आप सबको इनके क़यामत अल मसीह की ढेर सारी खुशियां मुबारक हो। So नाज़रीन, एक दूसरे के साथ खुशियां बांटें और अपना बहुत सा ख्याल रखें। और आप हमारे प्रोग्राम्स देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल अरूज बाबर ऑफिशियल पर, और उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिए। सो इसी के साथ अपनी होस्ट अरूज बाबर को दीजिए इजाजत। फिर मुलाकात होगी न्यू प्रोग्राम के साथ। वंस अगेन विश यू वेरी वेरी हैप्पी ईस्टर। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।